तो लास्ट टाइम पर हमारी जो बात हुई थी उसमें हमने आपको ये बताया था बेटा कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इतने ढेर सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के पीछे का रीजन क्या है। एंड द रीजन वाज, आपको याद होगा, द रीजन वाज क्या था कि कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। कैटिनेशन का मतलब होता है चेन फॉर्मिंग प्रॉपर्टी, कि जो कार्बन होता है वो लंबी लंबी चेन्स बना लेता है, उसकी टेट्रावैलेंसी होती है, मतलब 4 बॉन्ड बना सकता है और चारों बॉन्ड अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग तरीके से बना सकता है। वो स्ट्रेट चेन भी बना सकता है, साइक्लिक भी बना सकता है, ब्रांचिंग भी कर सकता है, एज वेल एज दूसरे एलिमेंट के साथ अटैच भी हो सकता है। तो कार्बन की इतनी सारी प्रॉपर्टीज होने की वजह से कार्बन के नंबर ऑफ कंपाउंड्स बहुत ज्यादा है। और मैंने शायद आपको पिछले टर्म पे बताया भी था कि लगभग 1 मिलियन कंपाउंड्स, अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन, मे बी इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, 1 मिलियन कंपाउंड हर साल कार्बन के नए सर्च हो जाते हैं। अब इतने सारे कंपाउंड्स का नाम कैसे याद रखा जाए, तो उसके लिए एक यूनियन था जिसको IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री करके कहा जाता है। दैट इज अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट व्हिच डिसाइडेड द रूल्स ऑफ केमिस्ट्री, है ना। अलग अलग तरह के जो रूल्स, जो भी हम बुक्स में पढ़ते हैं, जो भी चीजें पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं वो उनसे अप्रूव होकर हमारे पास आती हैं। तो जो चीजें हम बेटा पढ़ रहे होते हैं वो सब IUPAC से अप्रूव्ड है। इसी तरह से नॉमेनक्लेचर के जो रूल्स हैं वो भी किसने दिए, IUPAC ने, इसीलिए उनको IUPAC नॉमेनक्लेचर करके भी बोला जाता है। ठीक है, नॉमेनक्लेट करने के लिए हमें कुछ रूल्स पता होने चाहिए, कुछ तरीका पता होना चाहिए कि कैसे हम लोग उनको नॉमेनक्लेट करें। ठीक है, तो उसकी एक टेबल हम यहाँ पर बनाएंगे, उस टेबल के हिसाब से समझेंगे कि इनके रूल्स और रेगुलेशंस क्या क्या है। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नॉमेनक्लेट करने के लिए जो पहला स्टेप होता है, सबसे पहला स्टेप, दैट इज नोन एज रूट नेम। लिखेगा कोई नहीं अभी, जब तक हम पूरा बता ना दे बेटा। हम आपको पूरा मौका देंगे लिखने के लिए, लेकिन अभी कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, रूट नेम। रूट नेम इट इज द फर्स्ट स्टेप। और इसको डिसाइड कैसे करते हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो भी कंपाउंड होंगे, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो भी होंगे बेटा, उसमें सबसे पहली चीज डिसाइड की जाती है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन आर प्रेजेंट इन सिंगल चेन। एक चेन में सबसे ज्यादा कितने कार्बन पॉसिबल हैं, उसके बेस पर हम डिसाइड करते हैं रूट नेम। अगर सपोज है कि हमारे पास केवल एक ही कार्बन है पेरेंट चेन में, पेरेंट चेन किसे कहते हैं, जो सबसे लंबी चेन होगी, सबसे बड़ी चेन होगी, उसको पेरेंट चेन कहा जाता है। पेरेंट चेन मींस द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सबसे लंबी चेन। तो अगर मान लो कि उसमें केवल एक ही कार्बन है, सपोज एक ही कार्बन है, तो उसके लिए जो रूट नेम लिखा जाता है दैट इज मैथ। 2 कार्बन है तो रूट नेम लिखा जाता है बेटा एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, ठीक है, और 5 है तो पेंट, ठीक है, और 6 है तो हेक्स, और 7 है तो हेप्ट। ठीक, सेप्ट भी लिखते हैं, लेकिन सेप्ट हमारे इसमें नहीं है, हम लोग हेप्ट लिखते हैं। ठीक है, 8 है तो और 9 है तो नन, ठीक है, या नोन, है ना। और अगर 10 है तो डेक, और 11 है तो नहीं पढ़ा, अनडेक। ठीक है, इसी तरह से 12 है तो बाइडेक, हाँ, अनडेक, बाइडेक, डोडेक, इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, चलो, तो फिलहाल हमें 10 तक काफी है, 10 तक इज सफिशिएंट। तो 1 से लेकर मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, दीज आर द रूट नेम एंड दीज रूट नेम्स आर डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन पेरेंट चेन, लॉन्गेस्ट चेन। सबसे बड़ी चेन जो होगी, जो सबसे पेरेंट चेन होगी, उसके बेस पर डिसाइड होता है। तो पहला स्टेप तो हमारा यही है कि हम जो भी कंपाउंड लिखा हुआ है उसमें ये पहचाने कि सबसे ज्यादा कार्बन कहां आ रहे हैं। ठीक, दूसरा स्टेप बेटा होता है, दूसरा स्टेप इज नोन एज प्राइमरी सफिक्स। क्या बोला जाता है उसको, प्राइमरी सफिक्स। दिस वन विल बी द सेकंड स्टेप, इसको दूसरा स्टेप बोलेंगे। प्राइमरी सफिक्स में बेटा ध्यान देना है कि जो भी हमने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की है, जो सबसे लंबी चेन सिलेक्ट की है, उसमें देखेंगे कि कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड का टाइप कैसा है। इफ द कार्बन कार्बन हैज सिंगल बॉन्ड ओनली, केवल सिंगल बॉन्ड हो, कहीं भी कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ रहा है, इन दैट केस वी विल राइट एन। इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। जितने कार्बन होंगे उसके डबल हाइड्रोजन और उसमें +2 कर देंगे। अगर कार्बन का नंबर 1 है, सपोज दैट यहाँ 1 है, तो यहाँ 1 रख देंगे, यहाँ 1 रख देंगे, तो C हो जाएगा, और H हो जाएगा 2 × 1 मतलब 2 और +2 4, तो CH4। अगर यहाँ पर 2 रख दें तो यहाँ भी 2 रख देंगे, तो C2H2 2 4 और +2 6 C2H6। समझ आया। तो ये एल्केन्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में कैसे बॉन्ड होंगे, हमेशा सिंगल। अगर कार्बन कार्बन के बीच में कहीं भी डबल बॉन्ड आया तो वी विल राइट हियर ईन।
और जनरल फॉर्मूला CnH2n, जितने कार्बन होंगे उसके डबल हाइड्रोजन। एंड द थर्ड वन इज कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, दिस इज आयन, और आयन में CnH2n माइनस, जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन, उसमें से 2 कम कर देंगे। ठीक है, क्लियर है? तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ये कहलाते हैं। These are प्राइमरी सफिक्स। ध्यान देना है, प्राइमरी सफिक्स जिन कंपाउंड में प्रेजेंट नहीं होता है, जिन कंपाउंड के नाम में प्राइमरी सफिक्स प्रेजेंट ना हो, तो बेटा वो आपके कॉमन नेम कहलाते हैं। कॉमन नेम, जैसे एक एग्जांपल हम यहां पर लेकर बता रहे हैं, हटा देंगे फिर उसको। CH3Cl, इसके 2 नाम होते हैं। इसका नाम अगर कभी आपने पढ़ा हो, दिस इज नोन एज मिथाइल क्लोराइड, और या इसको लिख सकते हैं क्लोरो मीथेन। तो इनमें से कौन सा आयुपैक नेम है और कौन सा कॉमन नेम है, पहचानो। सबसे पहले देखो, दोनों में मैथ है, रूट नेम हो गया, मैथ है। फिर दूसरा स्टेप क्या है, प्राइमरी सफिक्स, मतलब एन, इन, आइन आना चाहिए। इसमें कहीं भी एन, इन, आइन नहीं दिख रहा, जबकि नीचे वाले नाम में देखो एन दिख रहा है। तो जिसमें एन, इन, आइन आएगा वो आयुपैक नेम होगा, और जिसमें नहीं आएगा वो कॉमन नेम। तो ऊपर वाला नाम कॉमन है और नीचे वाला नाम आयुपैक नेम है। समझ आ गया? तो एन, इन, आइन का होना जरूरी है बेटा, दैट इज अ कंपलसरी पार्ट। और तीसरा स्टेप होता है बेटा, दैट इज नोन एज सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स, अब सेकेंडरी सफिक्स, दिस वन इज द थर्ड स्टेप, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स केवल तभी लगाया जाता है जब कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो थर्ड स्टेप गायब, स्किप कर देंगे। और अगर कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है, जैसे फंक्शनल ग्रुप कौन कौन होते हैं, COOH है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, OH अल्कोहल, CHO एल्डिहाइड, पढ़ा है ना ये 10th क्लास में थोड़ा सा, CO कीटोन, ये फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। तो अगर आपका फंक्शनल ग्रुप है, किसके लिए लगाया जाता है सेकेंडरी सफिक्स, फंक्शनल ग्रुप के लिए। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के लिए। तो पहला फंक्शनल ग्रुप सपोज दैट है COOH, मान लो पहला है COH, तो इसके लिए जो प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स लगाया जाता है बेटा, दैट इज ओइक एसिड। क्या लगाते हैं, ओइक एसिड। इसके बाद और ले लो, नेक्स्ट इसके बाद है SO3H। SO3H अगर लगाएं तो दिस इज नोन एज सल्फोनिक एसिड। क्या कहा जाता है, सल्फोनिक एसिड। अच्छा ध्यान देना, इन दोनों में एक चीज है, नाम लिखने में मैंने डिफरेंस लिखा है, यहां डैश लगाया है और यहां डैश नहीं लगाया है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है बेटा, सेकेंडरी सफिक्स अगर किसी वॉवेल से स्टार्ट होते हैं, AEIOU है ना, वो देखा है, वो कौन सी मूवी थी, गुलमाल, जिसमें पहली वाली, जिसमें वो था तुषार कपूर, ऐसे ही होता है AEIOU है ना, AEIOU, यही था। तो वही से हाँ गूंगा बना है जिससे, तो ठीक है, तो वही AEIOU अगर होगा तो O जो है बेटा, यहाँ पर जहां वॉवेल स्टार्ट होंगे उनके आगे डैश लगेगा, और जहां वॉवेल नहीं होंगे वहां डैश नहीं लगेगा। इसका रोल क्या होता है, तो जहां भी वॉवेल से शुरू होंगे नाम, तो जब इनका नाम लिखेंगे बेटा, तो इनके जो ये ई आते हैं लास्ट में, ये जो ई आते हैं ये हट जाते हैं। जैसे COH वाला देखो, HCOOH, ये कंपाउंड है, इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो एक ही कार्बन है, एक कार्बन को क्या बोला जाता है, मैथ। एक ही कार्बन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो ही नहीं सकते, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए कम से कम 2 कार्बन चाहिए। तो क्या हो गया, एन, मीथेन। और जब इसके साथ ओइक, COH के लिए क्या लगाते हैं, ओइक एसिड। तो जब ओइक एसिड लगाएंगे तो इसका ई हटा देंगे, क्या नाम हो जाएगा, मीथेनोइक एसिड। तो अगर कोई नाम वॉवेल से शुरू हो रहा है, वॉवेल से, ठीक है, तो बेटा इनमें से ई हटा देते हैं लास्ट वाला, और वॉवेल से नहीं शुरू हो रहा है तो वह नहीं हटाएंगे। अगर मान लो यहां पर ये होता CH3SO3H, तब क्या नाम देंगे, तो एक कार्बन है तो क्या बोलेंगे, मैथ, और बोलेंगे एन। अब ई नहीं हटाएंगे, अब क्या लिखेंगे, मीथेन सल्फोनिक एसिड। आ गया समझ में? तो कब ई हटेगा और कब नहीं हटेगा, क्लियर है? वॉवेल अगर से शुरू हो रहा है तो ई हटा देंगे, और नहीं शुरू हो रहा है तो लगा रहने देंगे। तो अगला हो गया, ये हो गया बेटा। नेक्स्ट हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है बेटा, वो है COOR, दिस इज एस्टर। क्या बोला जाता है, एस्टर। और इसके लिए जो लगाते हैं वो लगाते हैं O8। क्या लगाते हैं, O8 लगाते हैं।
नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है CONH2, इसके लिए लगाते हैं बेटा एमाइड, क्या लगाते हैं एमाइड। नेक्स्ट आ जाता है COX, X स्टैंड फॉर कोई भी हैलोजन, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी हैलोजन, इसके लिए लगाया जाता है बेटा ऑयल हैलाइड, क्या बोला जाता है ऑयल हैलाइड। ऑयल Cl अगर F लगा होगा तो फ्लोराइड, Cl लगा होगा तो क्लोराइड, Br लगा होगा तो ब्रोमाइड और I लगाया होगा तो आयोडाइड। समझ आ गया? तो ऑयल हैलाइड करके लगाया जाता है। नेक्स्ट वन इसके बाद आ जाता है बेटा CHO, इसके लिए लगाया जाता है अल, Al अल, ठीक है, हाँ Al अल, ठीक। इसके बाद अगर मान लो आ गया CO, कीटोन, कीटोन होता है, इसके लिए लगाया जाता है ओन, ON ओन, वन नहीं पढ़ते, अच्छा ध्यान रखना ओन पढ़ते हैं, हाँ। नेक्स्ट इसके बाद अगर लगाया CN तो नाइट्राइल, क्या लगाते हैं नाइट्राइल। देखो इसमें डैश नहीं लगाया आगे, क्यों नहीं लगाया? वॉवेल नहीं है ना, हाँ वॉवेल जिनके आगे होंगे उनमें सब में डैश लगेगा और वॉवेल नहीं होंगे तो नहीं। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है NC, सर वो नाइट्राइल है या नाइट्राइल? नाइट्राइल, NITRILE, ठीक है नाइट्राइल। NC है तो ध्यान देना आइसोनाइट्राइल, क्या नाम होगा आइसोनाइट्राइल। अब ध्यान देना इसमें वॉवेल से शुरू हो रहा है, लेकिन ये अकेला ऐसा है जिसमें हम लोग डैश नहीं लगाते। मीथेन आइसोनाइट्राइल, ठीक है मीथेन आइसोनाइट्राइल, ई नहीं हटेगा उसमें, नाइट्राइल में साइनाइड नहीं लिख सकते? नहीं, ठीक है आइसोनाइट्राइल में इसमें साइनाइड नहीं आता बेटा, नाइट्राइल आता है, ठीक है। अगला ध्यान दो, इसके बाद आता है OH, OH के लिए क्या लिखते हैं ऑल, OL ऑल, दिस इज अल, दिस इज Al अल एंड दिस इज OL ऑल, याद रहेगा OL ऑल। तो ये आपके लगभग सारे फंक्शनल ग्रुप हो गए। एक आध कोई बचा रह गया होगा तो देख लेंगे, मुझे लग रहा है कि आई थिंक कोई बचा नहीं रह गया होगा शायद, अगर होगा तो देखा जाएगा बाद में, ठीक है क्लियर है। तो ये आपके हो गए कौन से बेटा सेकेंडरी सफिक्स। और थर्ड स्टेप के बाद फिर जो फोर्थ स्टेप आता है वो आता है बेटा प्राइमरी सफिक्स, वो सॉरी उसके लिए क्या कहते हैं इसको प्रीफिक्स, प्रीफिक्स एंड प्रीफिक्स विल बी द फोर्थ स्टेप। ध्यान देना फोर्थ स्टेप उधर क्यों नहीं लिखा, प्रीफिक्स हमेशा आगे लगाए जाते हैं, जगह की बात नहीं है, ठीक है। प्रीफिक्स हमेशा किधर लगाए जाते हैं बेटा, आगे लगाए जाते हैं, वो सफिक्स के बाद नहीं लगते, पहले लगते हैं। लेकिन प्रीफिक्स का जो नंबर आता है पहले हम इतना काम कर लेते हैं उसके बाद आता है। कभी भी प्रीफिक्स को पहले लगाने की कोशिश मत करना जब तक बहुत एक्सपर्ट ना हो जाओ। अगर आईपैक नॉमेनक्लेचर लिखने में बहुत एक्सपर्ट हो गए हो, आपको सब कुछ आता है, बहुत ढंग से आता है, अच्छे से आता है, तब यू कैन स्टार्ट विद प्रीफिक्स, अगर तुम्हें आइडिया है तो। अदरवाइज कभी भी नाम लिखना, आईपैक नेम लिखना बेटा प्रीफिक्स से स्टार्ट नहीं करते, हमेशा कहां से स्टार्ट करते हैं, रूट नेम से। रूट नेम, प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स और देन प्रीफिक्स। प्रीफिक्स कब लगाते हैं, प्रीफिक्स लगाते हैं जब बेटा ब्रांचेस लगी हो, ब्रांचेस। अब ब्रांचेस क्या होती हैं, तो जैसे कोई पेरेंट चेन आपने सिलेक्ट की कार्बन की और उस पेरेंट चेन में कुछ कार्बन इधर उधर लगे थे, वो बच गए, वो नहीं आए, वो काउंटिंग में नहीं आए, तो जो बचे हुए कार्बन रह जाते हैं बेटा या बची हुई ब्रांचेस जो रह जाती हैं उन्हीं को ब्रांचेस करके बोल देते हैं। और ब्रांचेस के लिए हमेशा क्या लगाया जाता है, प्रीफिक्स लगाया जाता है। पेरेंट चेन के कार्बन के अलावा जो बचे कार्बन रह जाएंगे उनमें क्या लगाएंगे बेटा, प्रीफिक्स लगाएंगे। अब प्रीफिक्स में दो चीजें हो सकती हैं, दो चीजें हो सकती हैं, क्या क्या हो सकता है प्रीफिक्स में, एक हो सकते हैं आपके एल्काइल ग्रुप, क्या हो सकते हैं एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप में कौन कौन हो सकता है, जैसे मान लो अगर एक कार्बन की ब्रांच है CH3, हाँ तो बेटा इसके लिए लिखा जाता है, एक कार्बन को क्या लिखा जाता है मेथ, और अगर एज ए ब्रांच है तो आई, क्या लगाते हैं मिथाइल। अगर दो कार्बन की ब्रांच है जैसे CH2 CH3, या लिख सकते हैं वी कैन राइट C2H5, दो कार्बन की ब्रांच है तो लिखेंगे एथ और आई, एथाइल। इसी तरह से C3H7 है तो प्रोपाइल। तो जितने भी कार्बन की ब्रांच होगी बेटा उसका रूट नेम और उसके साथ में क्या जोड़ देंगे, आई, ठीक। तो अगर एल्काइल ग्रुप ऐसे ब्रांच लगा है तो एल्काइल मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, इस तरह से लिखते हैं। और अगर दूसरी ब्रांचेस क्या हो सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप,
और अगर फंक्शनल ग्रुप आपके ब्रांच की तरह लगे, मतलब ये, ठीक है, तब कैसे करके लिखेंगे? तो देखो सबके नाम होंगे अलग अलग। पहले COOH, अगर ये एज ए ब्रांच लगा है, दिस इज नॉट, अगर मान लो ये पार्ट नहीं है, पेरेंट चेन का हिस्सा नहीं है बेटा, तो वी विल राइट कार्बोक्सी, कार्बोक्सी लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर COOR है तो क्या लिखेंगे? अगर एज ए ब्रांच है तो लिखा जाता है एल्कोक्सी, एल्कोक्सी, एल्काइल ग्रुप का ऑक्सी, एल्कोक्सी एल्केनोएट इसका नाम होता है पूरा, ठीक है, एल्कोक्सी। नेक्स्ट इसके बाद कौन सा है हमारा? SO3H अगर लगाया तो, SO3H लगाया तो बेटा, तो दैट इज नोन एज सल्फो। तब सल्फोनिक एसिड नहीं, क्या लिखा जाता है? सल्फो करके लिखा जाएगा। सल्फोनिक एसिड लगेगा तो प्रीफिक्स की तरह, सॉरी सफिक्स की तरह लगेगा, और प्रीफिक्स की तरह अगर लगेगा तो सल्फो। नेक्स्ट अगला कौन सा है? CONH2, दैट इज नोन एज एमाइडो। ध्यान देना है, वहां क्या लगेगा? एमाइड, यहां क्या लगेगा? एमाइडो। अगर ब्रांच की तरह होगा तो एमाइडो, अदरवाइज क्या लगेगा बेटा? एमाइड। नेक्स्ट उसके बाद कौन आ जाता है? COX, इसको बोला जाता है हेलो फॉर्माइल। क्या बोला जाता है? हेलो फॉर्माइल, हेलो फॉर्माइल, हेलो मतलब हेलोजन। तो जैसे Cl लगा होगा तो क्लोरोफॉर्माइल, Br लगा होगा तो ब्रोमोफॉर्माइल, समझ आया? तो इसके बाद अगला आ जाता है CHO, अगर लगा है तो इसके लिए बोला जाता है बेटा एल्डो, एल्डो, और अगर एल्डो नहीं लिखा है तो केवल फॉर्माइल, या तो एल्डो लिखो या तो फॉर्माइल लिखो। अगर ऐसे प्रीफिक्स हैं तो प्रीफिक्स कब होगा? जब ब्रांच की तरह होगा। इसके बाद कौन आ गया बेटा? CO, CO को लिखा जाता है कीटो, कीटो, और एक और नाम दिया जाता है ऑक्सो, या तो कीटो लिखते हैं या ऑक्सो लिखते हैं, ठीक है, अगर CO एज ए ब्रांच है तो। नेक्स्ट उसके बाद कौन आ जाता है? CN, CN को लिखा जाता है साइनो, साइनो कब लिखा जाएगा? जब ऐसे ब्रांच होगा, और अगर ऐसे मेन पार्ट है चेन का तो नाइट्राइल। इसके बाद आ जाता है NC, NC स्टैंड फॉर आइसो साइनो, नाइट्राइल नहीं बेटा, नाइट्राइल इज सफिक्स, ठीक, तो आइसोसाइनो। और OH अगर लिखा है तो हाइड्रोक्सी, क्या लिखा जाता है बेटा? हाइड्रोक्सी। अगर सफिक्स है तो लिखते हैं ऑल, और अगर प्रीफिक्स है एज ए ब्रांच है तो हाइड्रोक्सी। इसके अलावा कोई भी हेलोजन लगाओ तो सीधे लिखा जाता है हेलो, जैसे अभी लिखा था क्लोरोमिथाइल, तो हेलोजन अगर लगाए तो हेलो, और अगर NO2 लगाए बेटा तो दैट इज नोन एज नाइट्रो, नाइट्रो, तब तो नाइट्रो लिखा जाता है। और अगर इसके बाद अगर मान लो C है, CH2 एंड CH, बेटा CH और CH है, और इनके बीच में O ऐसे करके लगा है इस तरह से, तो इसको बोला जाता है इपॉक्सी। क्या बोला जाता है? इपॉक्सी। ये सब आपके किस में आते हैं? प्रीफिक्स में। आप ध्यान रखिएगा हेलोजन और NO2, हेलोजन और NO2 का सफिक्स नहीं होता है, हेलोजन और NO2 का सफिक्स नहीं होता है, ना इपॉक्सी का सफिक्स होता है, ये तीनों का सफिक्स नहीं है, ये केवल प्रीफिक्स में आते हैं। एक और फंक्शनल ग्रुप यहां पर लिख लेते हैं SH, अगर SH लगा है तो बेटा इसको बोला जाता है थायोल। क्या बोला जाता है? थायोल। और अगर SH एज ए ब्रांच लगा है बेटा तो इसको बोला जाता है मर्कैप्टो, ठीक है, दिस इज नोन एज मर्कैप्टो। क्लियर है? तो ये जो टेबल आपकी बनी हुई दिख रही है, फर्स्ट थिंग मैं आपको बता दूं, मैंने इसको पेटेंट नहीं कराया है, लेकिन ये मेरी खुद की बनाई हुई टेबल है। मतलब ये जो पूरा अरेंजमेंट दिखाया है एक्चुअल में ये बेटा पूरा एक्सट्रैक्शन है पूरे नॉमेनक्लेचर का। अगर ये टेबल तैयार है तो बहुत अच्छे से कर लोगे। और ये टेबल मैंने खुद ही जनरेट की थी, मतलब ऐसा नहीं, अब हो सकता है टीचर्स और भी इस तरह ढंग से पढ़ाते हो, इस तरह से टेबल फॉर्मेशन करते हो, लेकिन मैंने किसी को देखकर नहीं बनाई। ये टेबल मैंने खुद जनरेट की थी ताकि मैं इसको इस तरह से बच्चों को समझा सकूं। शो ऑफ नहीं कर सकते ना, लाइक शो ऑफ कर सकूं और अपनी पढ़ाई कर सकूं, अपने बारे में बता सकूं मैं, है ना। मैंने इस पे भी रिसर्च कर डाली। तो बेटा ध्यान दो, हाँ चलो देख लो भाई, शो ऑफ ही कर रहे हैं। पहले से ही है ना ये सब चीजें हैं, आपने टेबल पे लिखा है ना,
हाँ बस उसको टेबुलेट करने का काम मैंने किया। एवरीथिंग इज नोन, सुनो, एवरीथिंग इज नोन, पहले से नोन है, सब कुछ ठीक है, लेकिन नॉमेनक्लेट करने का जो मेथड होना चाहिए, जो तरीका होना चाहिए, उसे एक जगह टेबुलेट करना। जैसे आप बुक में देखोगे तो हर एक की टेबल अलग अलग बनी है, हर एक की टेबल एक जगह ऐसे नहीं बना होगा कहीं किसी बुक में, लेकिन हर एक की टेबल अलग अलग है। मैंने उन सारी टेबल को टेबुलेट करके एक जगह कंपाइल किया है बस, ठीक है। तो दैट इज ओनली पार्ट। तो ऐसा नहीं है कि मैंने बताया कि नहीं ये मर्केप्टो होता है, मैंने नहीं बताया, ये ऑलरेडी पहले से बताया गया, लेकिन जो उसका कंपाइलेशन है, अलग अलग टेबल का कंपाइल करना बेटा, वो मैंने किया, ठीक है।